नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कुछ इस तरह। रात के 1 बजे जूही ने घर में सोए मेहमानों पर नजर डाली। उसकी चाची, मामी और ताऊ व ताई जी कुछ दिनों के लिए रुक गए थे। बाकी मेहमान जा चुके थे। ये लोग जूही और उसकी मम्मी कावेरी का दुख बांटने के लिए रुक गए थे। जूही ने अब धीरे से अपनी मम्मी के बेडरूम का दरवाजा खोलकर झांका। नाइट बल्ब जल रहा था। जूही ने माँ को कोने में रखी इजी चेयर पर बैठे देखा तो उसका दिल भर आया। क्या करे, कैसे माँ का दिल बहलाए, माँ का दुख कैसे कम करे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो माँ बीमार पड़ जाएंगी। उसने पास जाकर कहा, माँ उठो, ऐसे बैठे बैठे तो कमर अकड़ जाएगी। कावेरी के मुंह से एक आह निकल गई। जूही ने जबरदस्ती माँ का हाथ पकड़कर उठाया और बेड पर लिटा दिया। खुद भी उनके बराबर में लेट गई। जूही का मन किया दुखी माँ को बच्चे की तरह खुद से चिपटा ले, और उसने वही किया। कावेरी से चिपट गई वह। कावेरी ने भी उसके सिर पर प्यार किया और रुंधे स्वर में कहा, अब हम कैसे रहेंगे बेटा, यह क्या हो गया। यही तो कावेरी 20 दिनों से रोकर कहे जा रही थी। जूही ने शांत स्वर में कहा, रहना ही पड़ेगा माँ, अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। जूही धीरे धीरे माँ का सिर थपकती रही और कावेरी की आंख लगी गई। कई दिनों का तनाव, थकान तन मन पर असर दिखाने लगा था। जूही की खुद की आंखों में नींद नहीं थी। 26 वर्षीय जूही, कावेरी और पिता शेखर, 3 ही लोगों का तो परिवार था। अब उसमें से भी 2 ही रह गई। 20 दिनों पहले शेखर जो रात को सोए, उठे ही नहीं। सोते सोते कब हार्ट फेल हो गया पता ही नहीं चला। माँ बेटी अकेली उनके जाने के बाद सब काम कैसे निपटाए चली जा रही हैं, वे ही जानती हैं। रिश्तेदारों को इस दुखद घटना की सूचना देने से लेकर उनके आने पर सब संभालते हुए जूही भी शारीरिक और मानसिक रूप से थक रही है। अब शेखर एक सफल प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। मुंबई के पवई इलाके में उनके इस 4 बेडरूम फ्लैट में अब माँ बेटी ही रह गई हैं। MBA करने के बाद जूही काफी दिनों से पिता के बिजनेस में हाथ बटा रही थी। यह वज्रपात अचानक हुआ था। इसकी पीड़ा असहनीय थी। शेखर जिंदा दिल इंसान थे। जीवन के हर पल को वे भरपूर जीते थे। परिवार के साथ घूमना उनका प्रिय शौक था। साल में एक बार कावेरी और जूही को लेकर कहीं न कहीं घूमने जरूर जाते थे। और अब भी अगले महीने स्विट्जरलैंड जाने के टिकट बुक थे। मगर अब जूही के मुंह से एक सिसकी निकल गई। पिता की इच्छाएं, उनके जीने के अंदाज, उनकी जिंदा दिली, उनका स्नेह याद कर रुलाई का आवेग फूट पड़ा। माँ की नींद खराब न हो जाए, यह सोचकर वह बालकनी में जाकर वहां रखी चेयर पर बैठकर देर तक रोती रही। अचानक सिर पर हाथ महसूस हुआ तो वह चौंकी। हाथ कावेरी का था। मम्मी आप? मुझे लिटाकर खुद यहाँ आ गई। चलो आओ सोते हैं, 3 बज रहे हैं। अब की बार बेटी को दुलारते हुए कावेरी अपने साथ ले गई। 20 दिनों से यही तो चल रहा था। कभी बेटी माँ को संभाल रही थी, कभी माँ बेटी को। दोनों ने लेटकर सोने की कोशिश करते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ ही दिनों में बाकी मेहमान भी चले गए। माँ बेटी अकेली रह गईं। घर का सूनापन, हर तरफ फैली उदासी, घर के कोने कोने में बसी शेखर की याद। जीना कठिन था, पर जीवन है तो जीना ही था। कावेरी सुशिक्षित थी। वे पढ़ने लिखने की शौकीन थी। कुछ सालों से लेखन के क्षेत्र में काफी सक्रिय थी। उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहती थीं। लेखन के क्षेत्र में उनकी एक खास पहचान बन चुकी थी। शेखर से उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिला था। अब शेखर के जाने के बाद कलम जो छूटा, उसका सिरा पकड़ में ही नहीं आ रहा था। जूही ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। कई शुभचिंतक उसे ऑफिस में भरपूर सहयोग कर रहे थे, पर घर पर अकेली उदास माँ की चिंता उसे दुखी रखती। जूही ने एक दिन कहा, माँ कुछ लिखना शुरू करो ना, कुछ लिखोगी तो ठीक रहेगा, मन भी लगेगा। नहीं, मैं अब लिख नहीं पाऊंगी, मेरे अंदर तो सब खत्म हो गया है, लिखने का तो कोई विचार आता ही नहीं। जूही मुस्कुराई, कोई बात नहीं, कई राइटर्स कभी कभी नहीं लिख पाते, होता है ऐसा। ठीक है, ब्रेक ले लो। फिर एक दिन जूही ने कहा, माँ टिकट बुक है, हम दोनों चलें स्विट्जरलैंड। कावेरी को झटका लगा। अरे नहीं नहीं, सोचा भी कैसे तुमने, तुम्हारे पापा के बिना हम कैसे जाएंगे, घूम लिए जितना घूमना था, कहकर कावेरी सिसक पड़ी। जूही ने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ सोचो, पापा का सपना था वहां जाने का, हम वहां जाएंगे तो लगेगा पापा की इच्छा पूरी कर रहे हैं। वे जहां भी हैं हमें देख रहे हैं, मैं तो यही महसूस करती हूँ। आपको नहीं लगता? पापा हमारे साथ ही हैं। मैं तो ऑफिस में भी उनकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस करती हूँ। दोगुने उत्साह के साथ काम में लग जाती हूँ।
चलो न माँ, हम घूम कर आएंगे। कावेरी ने गंभीरतापूर्वक फिर न कर दिया। पर अगले 2-4 दिन जूही के लगातार सकारात्मक सुझावों और स्नेह भरी जिद के आगे कावेरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे लिए यही सही कहा तो जूही उससे लिपट गई। बोली, बस माँ, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जूही की मौसी गंगा का बेटा अजय पेरिस में अपनी पत्नी रीमा के साथ रहता था। जूही अब लगातार अजय से संपर्क कर सलाह करती रही। जिसने भी सुना कि दोनों घूमने जा रही हैं, हैरान रह गया। कुछ लोगों ने मुंह बनाया, व्यंग किए, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुलकर माँ बेटी के इस फैसले की प्रशंसा की। जूही को शाबाशी दी कि वह अपना मनोबल आत्मविश्वास ऊंचा रखते हुए अपनी माँ को कुछ बदलाव के लिए बाहर लेकर जा रही है। उन लोगों का कहना था कि अच्छा है, दोनों घूम कर आएंगी। इतना बड़ा वज्रपात हुआ है, दोनों कुछ उबर पाएंगी। इतनी प्रतिभावान माँ हिम्मत छोड़कर ऐसे ही दुख में डूबी रही तो क्या होगा माँ का, कैसे मन लगेगा। जूही को इस बात की बड़ी चिंता थी, और यह कि जिन किताबों में माँ रात दिन डूबी रहती थी अब उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। इस ट्रिप से माँ का मन जरूर बदलेगा। घर में तो हर समय कोई ना कोई शोक प्रकट करने आता ही रहता था। वही बातें बार बार सुनकर कैसे इस मनोदशा से निकला जा सकता है, यही सब जूही के दिमाग में चलता रहता था। शेखर का टिकट तो बहुत भारी मन से जूही कैंसिल करवा चुकी थी। ऑफिस का काम अपने मित्रों सहयोगियों पर छोड़कर जूही और कावेरी ट्रिप पर निकल गईं। मुंबई से 3.5 घंटे में कतर पहुंचकर वहां 2 घंटे रुकना था। जूही पिता को याद करते हुए, उनकी बातें करने में न हिचकते हुए कावेरी से उनकी खूब बातें करने लगी कि पापा को ट्रैवलिंग का कितना शौक था। हर जगह का स्ट्रीट फूड ट्राई करते थे, हम भी ऐसा ही करेंगे। कावेरी भी धीरे धीरे सब याद करते हुए मुस्कुराने लगी तो जूही को बहुत खुशी हुई। फ्लाइट चेंज करके दोनों 7.5 घंटे में जिनेवा पहुंच गए। जूही ने कहा, माँ यहाँ रुकेंगे, लेक जिनेवा पास से देखेंगे। पापा ने बताया था, उन्होंने डिस्कवरी चैनल में देखा था एक बार। लेक से एक तरफ स्विट्जरलैंड, एक तरफ फ्रांस दिखता है। वहाँ लोसान टाउन है जहाँ से ये दोनों दिखते हैं। वहीं लेक जिनेवा के सामने किसी होटल में रह लेंगे। ठीक है, जैसा तुमने सोचा है। सब जानकारी ले ली है ना? हाँ माँ, अजय भैया के लगातार संपर्क में हूँ। रात होते होते बर्फ से ढके पहाड़ों पर लाइट दिखने लगी। जूही ने उत्साहपूर्वक कांपती सी आवाज में कहा, माँ वह देखो, वह फ्रांस है। होटल में रूम लेकर सामान रखकर फ्रेश होने के बाद दोनों ने कुछ खाने का ऑर्डर किया। थोड़ा खा पीकर दोनों बाहर निकल आए। लेक के आसपास कई परिवार बैठकर एंजॉय कर रहे थे। शेखर की याद शिद्दत से आई। कावेरी वहां के माहौल पर नजर डालने लगी। सब कितने शांत, खुश, बच्चे खेल रहे थे। आसपास काफी चर्च थे। चर्च की घंटियों की आवाज कावेरी को बड़ी भली सी लगी। दोनों अगले दिन लोसान घूमते रहे। कैथेड्रल्स, गार्ड्स, म्यूजियम बहुत थे। वहां दोनों 2 दिन रुके। वहीं एक जगह मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। कावेरी अचानक हंस पड़ी। जूही, याद है ना, तुम्हारे पापा ने यह मूवी 4 बार देखी थी। टीवी पर तो जब भी आती थी वे देखने बैठ जाते थे। यही सब तो उन्हें यहाँ देखना था। आज यह जगह देखकर वह बहुत खुश होते। वे देख रहे हैं यह जगह हमारे साथ जो हमेशा दिल में रहते हैं, वे दूर कहाँ हैं? जूही बोली थी। कावेरी मुस्कुरा दी। मेरी माँ बनती जा रही हो तुम। मेरी माँ होती तो वे भी मुझे यही समझाती। सच ही कहा गया है कि बेटी बड़ी हो जाए तो भूमिकाएं बदल जाती हैं। दोनों वहां से फिर इंटरलेकन चली गईं। वहां जाकर तो दोनों का मन खिल उठा। वहां बड़ा सा पहाड़ था। 2 लेक के बीच की जगह को इंटरलेकन कहा जाता है। सुंदर सी लेक। अचानक जूही जोर से हंस पड़ी। माँ उधर देखो, कितने सारे हिंदी के साइन बोर्ड। वाह! कावेरी भी वहां हिंदी के साइन बोर्ड देखकर आश्चर्य से भर उठी। वहां से दोनों 2 घंटे का सफर कर खूबसूरत टॉप ऑफ यूरोप देखने गईं जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। वहां से वापस आकर आसपास की जगहें देखी। वहां का कल्चर, खान पान का आनंद उठाती रहीं। वहां उन्हें थोड़ा जर्मन कल्चर भी देखने को मिला। ट्रिप काफी रोमांचक और खूबसूरत लग रहा था। दोनों को कहीं कोई परेशानी नहीं थी। दोनों हर जगह फैले प्राकृतिक सौंदर्य को जी भरकर एंजॉय कर रही थीं। पूरी ट्रिप के अंत में उन्हें 2 दिन के लिए अजय के घर भी जाना था। अजय सब बता ही रहा था कि अब कहाँ और कैसे जाना है। फिर अजय की सलाह पर दोनों वहां से इटली में ओरोपा सेंचुरी चले गए जो पहाड़ों में ही है। वहां बहुत ही पुराने चर्च हैं जहां जीसस के हर रूप को बहुत ही अनोखे ढंग से दिखाया गया है। जीसस का साउथ अफ्रीकन और डार्क जीसस और मदर मैरी का अद्भुत रूप देखकर दोनों दंग रह गईं। इंग्लिश नन थी। बहुत सारी धर्मशालाएं थी।
बहुत ही अद्भुत रोमांचक अनुभव था यह। फोन का नेटवर्क नहीं था तो हर जगह शांति थी। वह इतनी सुंदर था कि कावेरी ने अरसे बाद मन को इतना शांत महसूस किया। आसपास सुंदर झीलों की आवाज, प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य को आत्मसात करती कावेरी जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। अगले दिन एक नन दोनों को ग्रेवयार्ड दिखाने ले गई। जूही अब तक इस नन से काफी बातें कर चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु के बारे में भी बता चुकी थी। नन काफी स्नेहिल स्वभाव की थी। वहां पहुंचकर नन की शांत गंभीर आवाज गूंज रही थी। बस यही सच है, जीवन का सार यही है, यही होना है, एक दिन सबको जाना ही है। बस यही कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाएं कि सबके पास हमारी अच्छी यादें ही हो। जितना जीवन है खुशी से जी लें, पल पल का उपयोग कर लें, दुखों को भूल आगे बढ़ते रहें। नन तो यह कहकर थोड़ा आगे बढ़ गई। कावेरी को पता नहीं क्या हुआ, वह अद्भुत से मिश्रित भावों से भरकर जोर जोर से रो पड़ी। नन ने वापस आकर कावेरी का कंधा थपथपाया और फिर आगे बढ़ गई। जूही भी माँ की स्थिति देख सिसक पड़ी, पर जी भर कर रो लेने के बाद कावेरी ने अचानक खुद को बहुत मजबूत महसूस किया। खुद को संभाला, अपने और जूही के आंसू पोंछे, जूही को गले लगाकर प्यार किया और मुस्कुरा दी। जूही अब हैरान हुई। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चलें? दोनों आगे चल दी। जूही ने माँ की ऐसी शांत मुद्रा बहुत दिनों बाद देखी थी। माँ बहुत थक गई, आज जल्दी सोऊंगी मैं। तुम सोना, मुझे कुछ काम है। क्या काम माँ? जूही फिर हैरान हुई। आज ही रात को नई कहानी में इस ट्रिप का अनुभव लिखना है ना? ओह सच माँ? जूही ने माँ के गाल चूम लिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ शांत मन से दोनों ने कुछ इस तरह से आगे कदम बढ़ा दिए थे कि नन भी पीछे मुड़कर उन्हें देख मुस्कुरा दी थी। अभी आप सुन रहे थे जीवन को प्रेरणा से ओतप्रोत करने वाली पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कुछ इस तरह।